Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tip. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ब्रोकर्स का कंपैरिजन करेंगे जिसमें मेनली है फायर्स, जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन। इनमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जो अपने सेगमेंट में बेस्ट है। हर ऑप्शन ट्रेडर का ट्रेडिंग का तरीका अलग होता है। कोई ऑप्शन बाइंग करता है, कोई ऑप्शन सेलिंग करता है। सेलर के लिए कौन सा वेब टर्मिनल ज़्यादा अच्छा है और बाइंग के लिए कौन सा वेब टर्मिनल ज़्यादा सूटेबल है, हम इनमें देखेंगे। सबसे पहले फायर्स को देख लेते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होता है ब्रोकरेज। तो कौन सा टर्मिनल कितना ब्रोकरेज लेता है, इसको चलिए आइए देख लेते हैं। अगर फायर्स की बात की जाए तो फायर्स 20 रुपये चार्ज करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। यानी कि अगर आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 20 रुपये ब्रोकरेज के रूप में फायर्स लेता है। अगर जीरोधा की बात देखी जाए तो जीरोधा बोलता है मैं भी 20 रुपये चार्ज करता हूँ और इसमें यहाँ पे लिखा है फ्लैट 20 रुपीज़ और 0.03% विच एवर इज लोअर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे भी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 20 रुपये ही चार्ज लेता है जीरोधा भी। अब आते हैं अप स्टॉक्स में। अप स्टॉक्स 20 रुपये लेता है। यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए 20 रुपये चार्जेस है, या तो 0.05% विच एवर इज लोअर पर ऑर्डर ऑन स्टॉक्स। एंजल वन का अगर हम टर्मिनल ओपन करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस में इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटीज में फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी जीरो ब्रोकरेज बोला गया है। लेकिन यहाँ पे नीचे में एक और लाइन ऐड कर दिया गया है फॉर द फर्स्ट 30 डेज पोस्ट विच नॉर्मल ब्रोकरेज विल बी एप्लीकेबल। तो जो प्राइमा फेशिया है उसके हिसाब से तो दिख रहा है कि जीरो ब्रोकरेज ले रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे आते हैं तो हमको पता चलता है कि असली कहानी क्या है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन किए हमने, यहाँ पे देखिए जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 30 डेज, देन लोअर ऑफ 20 रुपीज़ और 0.03%। यानी कि यहाँ पे अप टू 500 रुपीज़, जब तक 500 रुपये तक आपका नहीं हो जाता है ब्रोकरेज तब तक वो पैसा नहीं लेगा। उसके बाद का पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड आपका 20 रुपये लेगा चार्ज। तो हमने देखा कि जो ब्रोकरेज है वो लगभग सभी ब्रोकर्स लोग सेम ब्रोकरेज लेते हैं। दूसरा फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे हम एपीआई की बात करेंगे। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो ये एल्गो ट्रेडिंग होता है। अब किसी थर्ड पार्टी से हम एल्गो बनवाते हैं और उसको अपने ब्रोकर टर्मिनल पे इंटरनल एक्सेस देते हैं ताकि जो भी ऑर्डर लगे वो हमारा ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे लग जाए। तो हर ब्रोकर अपना एपीआई चार्जेस लेता है। तो फायर्स का एपीआई टर्मिनल में क्या लिखा है, स्टार्ट एल्गो ट्रेडिंग और इंटीग्रेट विद द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यूजिंग फायर्स एपीआई फॉर एब्सोल्युटली फ्री। मतलब यहाँ पे फायर्स कोई भी एपीआई चार्जेस नहीं लेता अगर आप उसका एल्गो ट्रेडिंग यूज करते हैं। तो आते हैं जीरोधा में। जीरोधा में जब आप एपीआई का यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर रिटेल यूजर्स द चार्जेस आर 2000 पर ऐप ईच मंथ। यानी कि 2000 रुपये पर मंथ का चार्जेस लेता है अगर जीरोधा का एपीआई यूज करते हैं। तो वहीं बात की जाए अप स्टॉक्स की, तो अप स्टॉक्स में एपीआई का जो चार्जेस है वो ज़ीरो है और यहाँ पे 99.9% की अप टाइमिंग दी गई है। लेस देन 45 मिली सेकेंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड है। यानी कि अप स्टॉक्स भी यहाँ पे एपीआई का कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। नेक्स्ट है एंजल वन। एंजल वन में गेट योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अप एंड रनिंग इन मिनट विद आवर क्विक एंड इजी फ्री एपीआई। यानी कि एंजल वन भी एपीआई का कोई चार्जेस नहीं लेता, ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। तीसरा कंपैरिजन लेते हैं प्लेजिंग के लिए। अगर हमारी कुछ होल्डिंग्स पड़ी हैं और उसको हमको यूज़ करना है एज ए मार्जिन, तो हम अपना जो भी होल्डिंग है उसको प्लेज करते हैं ताकि हमको एक एडिशनल मार्जिन मिल जाता है ऑप्शन सेलिंग के लिए या फ्यूचर में बाई करने के लिए या सेल करने के लिए या तो फिर कैश इंट्राडे करने के लिए। तो अलग अलग टर्मिनल प्लेजिंग का चार्जेस लेते हैं। सबसे पहला है फायर्स। यहाँ पे प्लेजिंग का कोई चार्जेस नहीं लेती है फायर्स। यानी कि आपका जो भी पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन है उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा फायर्स की तरफ से। जीरोधा में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्लेजिंग इज 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर रिक्वेस्ट। यानी कि पर रिक्वेस्ट जीरोधा 30 रुपये चार्ज करता है जीएसटी के साथ में, लेकिन अनप्लेजिंग का यहाँ पे कोई चार्जेस
नहीं लेता है। अप स्टॉक्स प्लेजिंग के लिए 20 रुपये प्लस GST चार्ज करता है एवरी प्लेज एंड एवरी अनप्लेज रिक्वेस्ट। मतलब अप स्टॉक्स प्लेजिंग के लिए भी चार्ज करता है और अनप्लेज के लिए भी चार्ज करता है 20 रुपये प्लस GST। लास्ट में आते हैं एंजल वन। तो यहाँ पे 20 रुपये प्लस GST चार्जेस है, लेकिन यहाँ पे प्लेजिंग और अनप्लेजिंग दोनों के लिए ये देना पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन में, जो कि है इंस्टेंट विथड्रॉल। हमको कभी इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत पड़ती है तो हर ब्रोकर टर्मिनल इंस्टेंट विथड्रॉल ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे फायर्स इंस्टेंट विथड्रॉल ऑप्शन देता है, और यहाँ पे जो इंस्टेंट विथड्रॉल है मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का हम ले सकते हैं। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे का ही ऑप्शन है, अगर हम वीकेंड्स में जाते हैं तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में प्रोसेस होता है। अगर जीरोधा में देखेंगे तो यहाँ पे विथड्रॉल रिक्वेस्ट ओनली वंस पर डे, यानी कि दिन में एक ही बार लेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक ऑल डेज में लिया जाता है इंक्लूडिंग वीकेंड। मतलब आप वीकेंड्स में भी विथड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे विथड्रॉल रिक्वेस्ट 100 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ पर डे तक का देता है। अगर अप स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे अप स्टॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया है। अप स्टॉक्स का ट्रेडिंग डे मंडे टू फ्राइडे में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप विथड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं विद इन 15 मिनट्स। अगर IMPS आपके बैंक में एक्टिवेटेड है तो आपका इंस्टेंट विथड्रॉल हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से 5 लाख रुपीज़ तक का आपको इंस्टेंट विथड्रॉल मिलता है, जो कि फायर्स और जीरोधा ने सिर्फ 1 लाख तक का दिया हुआ है। एंजल वन में भी आपको इंस्टेंट विथड्रॉल का ऑप्शन मिलता है मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पे मेंशन टाइम में आप विथड्रॉल ले सकते हैं, और अगर सैटरडे संडे करते हैं तो ये नेक्स्ट वर्किंग डे में शिफ्ट होता है। अब आते हैं एडिशनल फीचर जो कि हर ब्रोकर टर्मिनल में हमको मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फायर्स की। फायर्स में इंस्टा ऑप्शन का फीचर मिलता है। ये इंस्टा ऑप्शन आपके ऑप्शन ट्रेडिंग को स्मूथ बनाता है। इसमें कुछ अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर मिल जाता है विथ पे ऑफ ग्राफ, देन रेडीमेड स्ट्रेटेजी विथ मार्केट ट्रेंड मिल जाता है, और तीसरा है कंबाइंड प्रीमियम चार्ट भी मिल जाता है। इसके साथ ही ऑप्शंस का डेडिकेटेड डैशबोर्ड मिलता है, मल्टी स्ट्राइक वाई एनालिसिस मिलता है, वाई स्टैटिस्टिक्स का भी चार्ट मिलता है। यहाँ पे हम फायर्स के मेन वेब टर्मिनल पे आते हैं, जहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको विंडो मिलता है, और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट सेक्शन दिया है, और इस वॉच लिस्ट सेक्शन को आप साइड कर सकते हैं। लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ से साइड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन होने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कीजिए, आपको हमारा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन का चार्ट भी मिल जाता है। इसका ऑप्शन चेन कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आप एनालिसिस पार्ट भी देख सकते हैं कि किसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, किसमें लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है, IV, OI, वॉल्यूम, LTP चार्जेस, यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे इंडिया बिग पुट कॉल रेशो मैक्स पेन भी आपको देखने को मिल जाता है। फायर्स ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं अलग से, जिसमें ये है क्विक ट्रेड। क्विक ट्रेड का ऑप्शन जो है उसमें आप चार्ट के अंदर ही शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप शेयर को बाई सेल करेंगे, यहाँ पे बाई और सेल का अलग से एक बटन दे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्विक ट्रेड इनेबल करके, तो आप यहाँ पे जो भी पोजीशन बनाया यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, उसको आप पकड़ के ऊपर या नीचे कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट आप चार्ट में ही लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इंस्टा ऑप्शन का। क्विक ट्रेड में आप यूजर सेटिंग में जा करके, इसमें क्विक ट्रेड में जाके आप अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, पोजीशन साइजिंग क्या रहेगी, ये आप अपने से सेट कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे इस डैशबोर्ड मेनू में क्लिक करने से दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट मैनेजर में पोजीशन, ऑर्डर, GTT ऑर्डर, ऑल पोजीशन, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। इन टोटल एक ही विंडो में आपके सारे चीज़ें एक साथ दे दिया गया है, आपको इसके आगे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। दूसरा सबसे बेस्ट फीचर दिया है स्कैल्पर टर्मिनल। साथ ही ऑप्शन चेन में जाते हैं तो यहाँ पे स्कैल्पर टर्मिनल का अलग से बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्कैल्पर टर्मिनल खुल गया है। यहाँ पे आपको 3 विंडो मिलती है, जिसमें से जो बीच वाला विंडो है वो मेन इंडेक्स का विंडो है, और इसके बाजू में आप कॉल और पुट का चार्ट आपको अलग से मिल जाएगा।
और जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आप इंडेक्स को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका कॉल पुट चेंज हो जाएगा, इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लगाया, तो अगर रिलायंस का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लग जाएगा और रिलायंस का कॉल और पुट का चार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और नीचे में यहाँ बाई और सेल का सिग्नल दिया हुआ है। आप यहाँ पे कॉल को बाय करना है तो बाई यहाँ पे बटन दबाएंगे तो तुरंत बाई हो जाएगा, और अगर यहाँ से आपको पुट बाय करना है तो यहाँ से पुट बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे एरो का भी ऑप्शन दिया है, अगर शिफ्ट एरो अप दबाएंगे तो कॉल बाय हो जाएगा, अगर शिफ्ट एरो राइट दबाएंगे तो पुट बाय होगा। ऐसा स्कैल्पर टर्मिनल फायर्स में दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं जीरोधा में क्या फीचर्स है। अगर आप जीरोधा का टर्मिनल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इसका वॉच लिस्ट लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको, और जो चार्ट है वो राइट साइड में दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर्स का विंडो देखना है या डैशबोर्ड का विंडो देखना है तो वो अलग अलग विंडो में नज़र आएगा। पोजीशन का विंडो भी अलग से है, यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन में आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपको इसका ऑप्शन टर्मिनल देखना है तो ऑप्शन टर्मिनल पे निफ्टी में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑप्शन चेन में जा सकते हैं। अगर जीरोधा में ऑप्शन चेन में जाते हैं तो यहाँ पे सेंसिबल का अलग से इंटरफेस मिलता है, जिसमें कॉल और पुट का चार्ट आपको यहीं से मिल जाएगा, बाई और सेल यहीं से कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर ऑप्शन चेन देखना है तो आपको सेंसिबल की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जीरोधा यूजर्स के लिए सेंसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। अगर अप स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे अप स्टॉक्स का फीचर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे चार्ट दिखेगा, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे नीचे में माई ऑर्डर विंडो दिखेगा जिसमें आपका जो पोजीशन है और ऑर्डर्स है यहाँ पे दिखते रहेंगे। और अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन जाना है तो निफ्टी में क्लिक करते ही हमको राइट साइड में ऑप्शन चेन का बटन दिखेगा, यहाँ से आप ऑप्शन चेन में जा करके बाय सेल कर सकते हैं। वहीं एंजल वन में यहाँ पे मेन स्क्रीन ऐसा कुछ दिखता है, इसमें भी लेफ्ट साइड में वॉच लिस्ट है, और अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन लगाना है तो सिंपल निफ्टी में क्लिक करेंगे और निफ्टी में हमको ऑप्शन चेन क्लिक करते ही हमको कॉल और पुट का चार्ट यहाँ पे अलग से दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है, ये फीचर आपको नहीं मिलता जो कि फायर्स में मिल रहा था। जेल वन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे दिखता रहेगा, टॉप में आपका ट्रेडिंग बैलेंस भी यहाँ पे दिखेगा। अगर आप सेंसिबल के वेबसाइट में जाते हैं तो जीरोधा को आप लॉगिन कर सकते हैं। जीरोधा वाले हैं वो सेंसिबल को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर एंजल वन, अप स्टॉक्स और आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाले हैं तो उन लोगों को चार्जेस देना पड़ता है सेंसिबल में। हर ऑप्शन ट्रेडर अलग तरीके का टर्मिनल यूज़ करता है। किसी को ऑप्शन बाइंग पसंद है, किसी को ऑप्शन सेलिंग पसंद है, कोई हैज करता है के लिए स्ट्रैटेजी बिल्डर का यूज़ किया जाता है। अब स्ट्रैटेजी बिल्डर हर ब्रोकर टर्मिनल अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म देता है। इसके लिए फायर्स में इंस्टा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ इंस्टा ऑप्शन का बटन है, यहाँ इंस्टा ऑप्शन का पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें ऊपर में डैशबोर्ड, ऑप्शन डेटा, स्ट्रैटेजी, ऑर्डर दिखते हैं। अगर डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, 5 वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप ये दोनों सिनेरियो मिलते हैं। ऑप्शन डेटा में जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन चेन मिलता है जो कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इसका ऑप्शन ग्रीक्स देखना है तो उसके लिए सिंपल इस बटन पे क्लिक करने से आपको कॉल साइड का रो, थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेम वैसी पुट में भी जाएंगे तो सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑप्शन चेन के साथ साथ यहाँ पे ओआई स्टैटिस्टिक्स भी मिलता है, जहाँ ओआई और ओआई चेंज कितना हो रहा है, किस लेवल पे, ये आपको पता चल जाता है। साथ में ट्रेंडिंग ओआई का चार्ट मिलता है, पुट कॉल रेशो का चार्ट मिलता है, और ऑप्शंस का भी चार्ट मिलता है। इसके बाद हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे आते हैं। अगर हमें कोई स्ट्रेटेजी बनानी हो तो यहाँ से बना सकते हैं। आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। प्री डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटेजीज आपको मिलती हैं, जिसमें अगर आप बुलिश कंडीशन पे हैं तो आप शॉर्ट, स्टैंडर्ड, आपको वेरिएशन मिलता है, बुलिश के लिए भी, बियरिश के लिए भी और न्यूट्रल के लिए भी। और अगर स्ट्रेटेजी आपने बना लिया है, बनाने के बाद में उसका कंबाइंड प्रीमियम चार्ट कैसा दिखता है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। कंबाइंड प्रीमियम चार्ट के बाद में हम पे ऑफ चार्ट में आते हैं। तो जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसका पे ऑफ चार्ट यहाँ पे नज़र आएगा, और साथ ही मल्टी स्ट्राइक ओआई भी आपको मिलता है। तो इंस्टा ऑप्शन में आपको एडवांस फीचर मिलता है जो कि फायर्स के टर्मिनल पे भी अगर आप कोई ट्रेड को बाई करते हैं इंस्टा ऑप्शन में तो फायर्स के टर्मिनल में ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये एक बहुत अच्छा सेटअप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फायर्स में। वही जीरोधा में आपको स्ट्रेटेजी बनाना है तो उसके लिए सेंसिबल का यूज़ करना पड़ता है। अब सेंसिबल का अगर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में जो ट्रेड वाला सेक्शन है, यहाँ से आप
उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेड में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर का अलग से ऑप्शन दिया है। तो यहाँ स्ट्रेटेजी बिल्डर में आप देखेंगे रेडीमेड स्ट्रेटेजी अलग है, आप अपना स्ट्रेटेजी भी अलग से बना सकते हैं। जैसे अगर हम एक स्ट्रेटेजी देखेंगे बुल कॉल स्प्रेड का, यहाँ पे इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्टेड है, यहाँ पे इसका पे ऑफ चार्ट है, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड प्रीमियम चार्ट आपको नहीं नज़र आता जो कि फायर्स में नज़र आ रहा था। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल अलग से है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आपको कितना में होगा वो दिखेगा, साथ ही प्रॉफिट लॉस टेबल है और यहाँ ग्रीस का अलग से विंडो है और स्ट्रेटेजी चार्ट है, इसका विंडो भी अलग से दिया हुआ है जिसमें OI आपको मिलेगा। अप स्टॉक्स में यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो एकदम बेसिक फीचर दिया है। आप यहाँ पे बिल्ड स्ट्रेटेजी में क्लिक करते हैं, बिल्ड स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो यहाँ से आप अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक फीचर दिया हुआ है। इसका एडवांस फीचर यूज़ करने के लिए आपको सेंसिबल के चार्ट में जाना पड़ता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है अप स्टॉक्स यूज़र के लिए। एंजल वन पे ऑप्शन चेन ऐसा बेसिक फीचर दिखता है, लेकिन यहाँ पे अगर क्रिएट स्ट्रेटेजी में क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाने का देता है, जिसमें कि बुलिश, बियरिश और डायरेक्शनल के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है। यहाँ पे पे ऑफ चार्ट भी मिलता है आपको, लेकिन कंबाइंड प्रीवियस चार्ट इसमें भी नहीं मिलता। और अगर एंजल वन को सेंसिबल के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसका भी चार्जेस है। अब सबसे लास्ट में आता है हमारा इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर पे हम काम करते हैं। हमारा इंडिकेटर है CPR, सेंट्रल पिवोट रेंज, जो एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसको लगाने के लिए फायर्स में FX पे जाते हैं, इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के यहाँ लिखेंगे CPR विथ पिवोट लेवल्स। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं CPR का लेवल्स हमको मिल जाता है। यहाँ पे सेंट्रल पिवोट रेंज मिलता है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4 मिलता है। वैसे ही S1, S2, S3, S4 मिलेगा और साथ ही प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो भी हमको मिल जाता है ऑटोमेटिकली। जीरोधा में देखेंगे तो यहाँ पे FX में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CPR। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे CPR का इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। अगर जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल आप यूज़ करते हैं तो आपको CPR का चार्ट नहीं मिलता। आते हैं अप स्टॉक्स में, तो अप स्टॉक्स में इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे CPR। यहाँ पे भी अगर CPR लिखते हैं आपको CPR का इंडिकेटर नहीं मिलता है। अब आते हैं एंजल वन। यहाँ एंजल वन में देखेंगे आपको इंडिकेटर सेक्शन में CPR लिखेंगे, हमने CPR लिखा, यहाँ पे सेंट्रल पिवोट रेंज का इंडिकेटर आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे CPR की 3 लाइन बन के मिलती है, लेकिन ये जो 3 लाइन है इसके ऊपर और नीचे की जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, यहाँ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। इसके लिए आपको अलग से इंडिकेटर लगाना पड़ेगा जो कि बहुत हेक्टिक है। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे सारा कंपैरिजन मैंने दिखा दिया है कि कौन सा ब्रोकर आपके किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एज ए ऑप्शन बायर मैं फायर्स के टर्मिनल को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम ट्रेड है वो CPR इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड रहता है। और स्कैल्पर टर्मिनल पे यहाँ पे जो फीचर दिया है वो और किसी भी टर्मिनल पे हमको नहीं मिलता है। फायर्स में अकाउंट ओपनिंग का भी कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 है, इसलिए फायर्स एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ब्रोकर सूटेबल है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। जिनको भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है उनके लिए हमारा एक लाइव सेशन वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरा जो ट्रेडिंग स्क्रीन है वो शेयर्ड रहता है, और जहाँ पे भी मेरा एंट्री होता है और एग्जिट पॉइंट होता है उसको विथ एक्सप्लेनेशन समझाया जाता है, ताकि एक राइट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को हम प्रॉपर तरीके से जज कर सकें। तो जो भी ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें ये ऑफर है कि जो भी 1 जनवरी से पहले इस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको तब तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा जब तक कि उनको ट्रेडिंग में कंफर्ट ना आ जाए। जिनको भी ये लाइव लर्निंग का बैच ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।